नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। एमसीक्यू चैप्टर नंबर 5 के हम लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो भी स्टार्टअप का नाम आपको मिलेगा ना, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एमसीक्यू बहुत काम के हैं। आपको आइडिया हो जाएगा फटाफट। आपको टाइम बचाने के लिए ये सीरीज़ देखनी चाहिए एमसीक्यू वाली, तो इससे आपको पूरा आइडिया क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप लर्न स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। इसके नाम पे मत जाना, किसी भी क्वेश्चन में केस स्टडी वाले हैं। सीकिंग ऑफिशियल रिकॉग्निशन, जो मेन फंडे हैं उस पर जाना। इसको भाई ऑफिशियल रिकॉग्निशन चाहिए। तो क्वेश्चन सीधी बात बोल रहा है कि कौन है, इसको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सब कुछ फंडिंग मिल जाए, इसको रेगुलेशन इसके लिए इजी हो जाए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसके लिए हो जाए। तो इसको आप एक सा सेंट्रल लेवल पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट बताने का है आपको कि भाई इसको सारी फायदे मिल जाए। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो भाई आंसर तो मैं एज यूजुअल दे के रखता हूँ, लेकिन हम सबको समझ लेते हैं। भाई नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, तो ये ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। सिड भी फंडिंग करेगा। डीपीआईआईटी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसी का काम है ये सब इसको इनकॉर्प मतलब है ना, इसको रजिस्टर्ड करके इसको इस लेवल पर लेकर आना है कि इसके लिए सारी फैसिलिटी इजी हो जाए। एनआरडीसी ये रिसर्च वालों के लिए होता है, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अ रूरल इनोवेशन बेस्ड एंटरप्राइज है नेम्ड इको क्राफ्ट इनोवेशन, नाम पे मत जाना। एम्स, उसका एम क्या है देख लो। टू प्रमोट लोकल आर्टिजन्स बाय डेवलपिंग सस्टेनेबल क्ले प्रोडक्ट्स एंड सीक इंक्यूबेशन। इसको इंक्यूबेशन चाहिए, क्योंकि ये कुछ है ना लोकल लेवल पर लोकल एरिया में कर रहा है, रूरल इनोवेशन से रिलेटेड काम कर रहा है। इसको मेंटोरशिप भी चाहिए एंड फंडिंग भी चाहिए थ्रू अ गवर्नमेंट बैक्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। लेकिन जिससे भी फंडिंग चाहिए ना, वो कम्युनिटी प्रोग्राम होना चाहिए। आप इधर कीवर्ड देख लो, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। तो विच इनिशिएटिव, नीति आयोग का कौन सा इनिशिएटिव है जो ये काम करेगा? तो देखो आंसर तो बी हो गया, क्योंकि इसमें कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर दिख रहे हैं। ये रूरल और सेमी रूरल एरिया में यही काम करते हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स जो होती है, ये भी नीति आयोग का है, लेकिन ये स्कूल लेवल पर लैब्स होती हैं 9th के बच्चों के लिए। अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, इसका काम इंक्यूबेशन करना है, तो ये इधर आंसर नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक कम्युनिटी हो गया। और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, हमारा आंसर ये भी नहीं है। तो हमें एक बार सबको देखना भी चाहिए ऑप्शंस को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप, एआई वाला स्टार्टअप है, ये ध्यान रखना। टेक नोवा सॉल्यूशन हैज डेवलप्ड एन ओरिजिनल एल्गोरिदम फॉर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एंड नाउ वांट्स टू सिक्योर अ पेटेंट। पेटेंट चाहिए। जो इस क्वेश्चन में की चीज़ हो रही है ना, इसकी रिक्वायरमेंट है पेटेंट, और क्विकली चाहिए उसको, जल्दी चाहिए, जल्दी है। वाइल मिनिमाइजिंग द अप्रूवल टाइमलाइन। कौन सा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो इसको जल्दी पेटेंट दिला देगा? तो भाई हम ढूंढते हैं इन चार ऑप्शंस में। तो स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, देखो आईपीआर की बात हो रही है, पेटेंट की बात हो रही है, तो आंसर तो ये हो गया। एसोचेम जो है भाई, ये लॉबिंग करता है, मतलब इंडस्ट्री लेवल पर बना हुआ, हम बोलेंगे एक एसोसिएशन हो गया। तो ये आंसर नहीं है। स्माइल भी नहीं है। स्माइल क्यों नहीं है? क्योंकि सिडबी का है, वो फंडिंग के लिए होता है। और स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम बाय फिक्की, तो ये भी एसोसिएशन टाइप हो गया, तो ये अभी हमारा आंसर नहीं है। सो द आंसर इज SIPP। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं भाई। अब बायोटेक्नोलॉजी वेंचर है, बायोटेक्नोलॉजी मेडजेन बायोलैब्स उसका नाम है, नाम पे मत जाओ। इमर्जिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च की बात हो रही है, देखो ध्यान देना, रिसर्च कीवर्ड मिल गया। सीक्स असिस्टेंस इन कमर्शलाइजिंग इट्स इंडिजीनियस मेडिकल टेक्नोलॉजी थ्रू लाइसेंसिंग एंड पार्टनरशिप। तो उसको एक ऐसा सेंट्रल इंस्टीट्यूशन आपको सजेस्ट करना है जो इसकी सारी समस्याओं को खत्म कर दे। सो द आंसर इज नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका जन्म ही किसी ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है, और वो नाम में ही उसको समझ में आ रहा है, रिसर्च इसका ऑब्जेक्ट है। सिड भी अगेन नहीं होगा, फंडिंग की बात नहीं हो रही है। नीति आयोग और डीपीआईआईटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने का है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप की बात हो रही है भाई। मशीन एज प्राइवेट लिमिटेड फेसेस लिक्विडिटी चैलेंजेस। देखो पैसों की समस्या आ गई ना, तो अब आपको पैसों से ही देखना है। क्या डीपीआईटी पैसा? नहीं। एनआरडीसी पैसा? इंडियन पेटेंट ऑफिस पैसा देगा? कौन देगा भाई? सिड भी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको सजेस्ट करना था जो लोन प्रोडक्ट वगैरह हो, तो सिड भी है। सिड भी का एक स्माइल 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 करके एक उसमें प्रोग्राम है, तो वहाँ से आप पैसा उठा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे दोस्तों। एन अर्ली स्टेज फिनटेक स्टार्टअप टेक फिन गो वांट्स एक्सेस टू मेंटोरशिप फ्रॉम एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर। मतलब इसकी जो डिमांड है, डिमांड देख लो आप।
इसको मेंटरशिप चाहिए लेकिन एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर से, एंड सीक अर्ली स्टेज फंडिंग फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर, which organization or network would most effectively fulfill this need? तो DPIIT, NRDC, फिक्की, ये तो भाई सब है ना, मतलब अलग अलग काम। NRDC रिसर्च वालों को देख रहा था, फिक्की एसोसिएशन हो गया लॉबिंग करने के लिए, DPIIT भाई पहले अपन ने देखा सरकारी वो है, एक प्लेटफॉर्म है। अब बचा कौन? इंडियन एंजल नेटवर्क, इंक्यूबेशन प्रोवाइड करता है, अर्ली स्टेज पैसा भी देता है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन 7 सबसे ज़्यादा टेक्निकल है, मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी तरीके से डिज़ाइन हो सकता है क्वेश्चन। फूड स्टार्टअप नेम फूड फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब शुरू होगा काम की चीज़। एम्स टू कनेक्ट विथ इंडिविजुअल इन्वेस्टर थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर से इसकी मुलाकात करा दे, दैट enables फंड रेजिंग एंड स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भाई इसका है लेट्स वेंचर। लेट्स वेंचर का काम ही है, ये जो 500 स्टार्टअप्स हैं, इन ये पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, इनके कुछ ग्रुप्स, मतलब अलग अलग वो कम्युनिटी सेंटर टाइप होते हैं। सिड भी अलग चीज़ करता है, लोन देता है। वेंचर कैटलिस्ट अभी आगे आएगा, उसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन। तो लेट्स वेंचर है भाई, ये जब आप मॉड्यूल थोड़ा पढ़ोगे तो उसके बेस पर ये बनेगा, और मॉड्यूल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी सीरीज़ देखिए इसकी सैट डी की, पूरी 2 घंटे के अंदर लगभग स्पीड में देखोगे तो ख़त्म हो जाएगा। मॉड्यूल उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इनोवेट सिस्टम, नाम पे मत जाना, प्लान टू स्केल रैपिडली। अब यहाँ से शुरू हो रहा है इसका काम, ये चाह रहा है स्केल रैपिडली, प्लान कर रहा है, एंड सीकिंग बोथ इंक्यूबेशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इंक्यूबेशन भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। अब नेटवर्क है ऐसा नेटवर्क जिसने भारत पे और ओयोयो रूम्स को सपोर्ट किया। तो ये जो थोड़ा सा सीरीज देखेगा उसको क्लियर होगा, वहाँ पर भी मैंने बोला हुआ है कि जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स को मदद करते हैं शुरुआत में, जैसे पक्षी अपने अंडे को सहेजता है ना, वैसे ये इंक्यूबेटर्स होते हैं जो नए नए स्टार्टअप्स को इनिशियली मेंटरशिप करते हैं, पैसा देते हैं। तो भारत पे और ओयोयो रूम्स जो था उसको वेंचर कैटलिस्ट ने सपोर्ट किया था। तो जैसे वेंचर कैटलिस्ट ने इनको सपोर्ट किया था, वैसे ही इनोव एड सिस्टम को भी ऐसा सपोर्टर चाहिए। तो हमको वेंचर कैटलिस्ट यहाँ पे आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आईटी बेस्ड स्टार्टअप है, आईटी बेस्ड है, और कोट स्पेयर टेक्नोलॉजी, नाम पर मत जाना, सीक्स एक्सपोजर टू इन्वेस्टर नेटवर्किंग चाहिए इसको। ये चाहता क्या है देखो, अब ये जो चाहता है वो फैसिलिटी देता कौन है, वो सही आंसर होगा। तो इन्वेस्टर नेटवर्किंग इवेंट्स चाहिए इसको, ऐसे इवेंट्स होते हो, पॉलिसी एडवोकेसी भी होती हो वहाँ पर, नेशनल लेवल स्टार्टअप सबमिट करवाता हो, और मेजर इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएं, किसके साथ जाएं? तो सो आंसर इज फिक्की। फिक्की स्टार्टअप एक्सेलरेटर इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम चलता है इसका। तो जब आप मटेरियल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन। एज यूजुअल, अ सोशल एंटरप्राइज स्किल्स फेयर फाउंडेशन पार्टनर विथ अ गवर्नमेंट टू ट्रेन अनएम्प्लॉयड यूथ इन डिजिटल लिटरेसी। गवर्नमेंट के साथ कॉलअप किया है कि भाई हम अनएम्प्लॉयड लोगों को पढ़ाएंगे, डिजिटल लिटरेसी देंगे। द स्टार्टअप एम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंक्लूजन वाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट। गवर्नमेंट इसे पॉलिसी सपोर्ट दे रही है, ये गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने में सपोर्ट कर रही है। इस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को कौन बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार्टअप सपोर्टिंग द गवर्नमेंट थ्रू जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन। सो द आंसर इज ए। बाकी तो आंसर नहीं है। गवर्नमेंट यूजिंग स्टार्टअप फॉर टैक्स कलेक्शन, देखो ये मतलब ये बोलेंगे नहीं कि एक दूसरे को सपोर्ट हो रहा है। स्टार्टअप फंडिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम डायरेक्टली, और गवर्नमेंट्स रिप्लेसिंग स्टार्टअप, रिप्लेसमेंट बहुत बड़ी बात होगी ना, रिप्लेसमेंट आप गवर्नमेंट को कैसे रिप्लेस करोगे? तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमने देखा। मिलेंगे दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ, बने रहिए यहीं तक। इसको ख़त्म करते हैं अपन अभी।